हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे KVS PRT TGT PGT कोर्स में, क्योंकि कंप्यूटर जो है तीनों के लिए कॉमन रहने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि चाहे हम बात करें PRT की, TGT की या PGT की, तो 10 नंबर की जो है हमारी कंप्यूटर आती है KVS में। और यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, अब वो जो बुकिश नॉलेज थी कि आपने एक बुक खरीदी और उसको पढ़ लिया और आपके नंबर आ गए कंप्यूटर में, अब वो चीज़ चल नहीं रही है। अब आपको प्रैक्टिकलिटी करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकलिटी कैसे करेंगे? जब आप वो चीज़ें करके देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के पास ना तो लैपटॉप है ना कंप्यूटर है। सो वी आर हेयर, द जोरावर क्लासेस हेयर, जो उसका सॉल्यूशन लेके आई है। हम इस कोर्स में आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हमारा ज़्यादा कंसर्न प्रैक्टिकलिटी पे रहेगा और थ्योरी पे कम रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हर चीज़ की एक थ्योरी पार्ट ज़रूर होता है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। वो हमें कंप्लीट ज़रूर करने होंगे। हमें समझना होगा थ्योरी से और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स होने वाला है। ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास होगी कंप्यूटर की। ठीक है, और इस क्लास के लास्ट में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस भी करूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा। तो ध्यान से देखना और देखना कि वो पांचों के पांचों क्वेश्चन फिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, ये भी आप देख लेना। ये हमारी मोस्टली जो है थ्योरी क्लास होगी, लेकिन इस थ्योरी क्लास को भी मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको प्रैक्टिकल बना दिया है। प्रैक्टिकल कैसे बना दिया है? मैंने इसमें बहुत सारी पिक्चर्स डाल दी हैं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स किन्हें कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो उससे क्या होगा, एक आपको प्रैक्टिकलिटी का अभाव महसूस होगा कि हाँ, हम चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बस आपको थ्योरी पढ़ा दी और आपका काम खत्म। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैं एक बार सिलेबस बता दूं आपको। ये आपकी जो कंप्यूटर की कोर्स चलने वाला है यहाँ पे, वो 20 से 25 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे पहली चीज़ होगी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होगा आपका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। इन तीनों चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से खोल के एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपका होम क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन में क्या आता है, बॉल क्या होता है, आप अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, है ना, आप गैप कैसे डाल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल हिसाब से। उसके बाद हम शॉर्टकट कीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ पे क्वेश्चंस बनते हुए आ रहे हैं और बनते हुए चले जाएंगे कंप्यूटर में। वो भी सारे मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पे ही करके दिखाऊंगा। उसके बाद एब्रीविएशंस जो होते हैं कंप्यूटर की, वो बात करेंगे हम हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनेट पे एक सेशन होगा अलग से। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे एक अलग से सेशन होगा। कंप्यूटर वायरस पे क्वेश्चंस आते हैं, वेबसाइट पे क्वेश्चन आते हैं, वेब ब्राउजर्स आपको पता होने चाहिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं, जैसे आप मैं कहूँ लैन, अब लैन क्या है, तो ये इन सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। बात करेंगे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आते हैं उस पर बात होगी, जैसे आपका iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब। तो ये सारा आपका कोर्स रहने वाला है यहाँ पे कंप्यूटर के कोर्स में। ठीक है जी, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जानते हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं फिर से बताऊँ, दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्लास है आज की हमारी, जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सिंपल, जो एक्सेप्ट करता है डाटा को और उसको प्रोसेस कर देता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। अब भैया यहाँ पे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे अपने कि सर क्या कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाओगे? तो मैं उनसे एक चीज़ पूछ लूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज आपने हिंदी में देखी है क्या? अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया है कभी, तो वहाँ देखा है आपने कि हिंदी में लिखा हो? तो अगर आपको कोई कंप्यूटर हिंदी में पढ़ा रहा है तो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे आपके कंप्यूटर के वो हिंदी में ट्रांसलेट जरूर होंगे, गूगल ट्रांसलेशन से बाइलिंगुअल जरूर होंगे, लेकिन वो समझ में सिर्फ इंग्लिश वाली साइड से आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पूरा हमारा कंप्यूटर होता है वो इंग्लिश में होता है, वो हिंदी में नहीं होता है। बात समझ आ रही है ना? तो ये सारी क्लासेस इंग्लिश में चलेगी। ये तो वही बात होगी कि सर इंग्लिश को इंग्लिश हिंदी में पढ़ा दो, नाउन को हिंदी में पढ़ा दो, या इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं उसको हिंदी में पढ़ा दो, तो वो हिंदी में नहीं पढ़ाई जा सकती ना, वो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है जी, कंप्यूटर जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये पद हो गया। इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। अब इन दोनों को जानते हैं, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशंस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस मैंने बताई हैं चीज़ें सारी, तो वही करेंगे। देखिए इनपुट क्या होता है। अब मान के चलो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आया और मुझे डाटा को जो है बोल्ड करना है, और बोल्ड के साथ साथ मुझे अंडरलाइन भी करना है। पहले मैंने बोल्ड किया और उसके बाद मैंने ये यू वाले पे गया, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, तो ये बोल्ड भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें इनपुट क्या रहा मेरा और आउटपुट क्या रहा, वो चीज मैं आपको यहां समझा देता हूं। जब मैंने इसको यहां पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहां पे बोल्ड पे दबा रहा हूं, तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा इनपुट। और जब ये इनपुट होके ये बोल्ड हो गया तो वो मेरा आया आउटपुट। बात समझ आ रहे हैं? कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा मैंने कंप्यूटर में डाला, एंटर किया और उसका मेरे को जवाब मिल गया रिटर्न में, उसका आंसर मिल गया, एक तरह से उसका जो है सॉल्यूशन आ गया, तो वो मेरा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। जब हम गूगल पे जाते हैं, देखिए यहां और मैं समझाता हूं आपको। हमने गूगल खोला, ठीक है जी। अब गूगल खोल के मैं वहां पे कुछ भी चीज सर्च कर रहा हूं, मान के कह रहा हूं मैं जोरावर क्लासेस सर्च करता हूं, वहां जाता हूं मैं जोरावर क्लासेस सर्च करता हूं, और जब जोरावर क्लासेस सर्च करता हूं तो आप देखते हैं कि वेब ब्राउजर पेज पे यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज आ जाती हैं। तो जैसे ही मैंने इसको डाल के और एंटर क्लिक किया, तब तक था मैं अपने इनपुट पार्ट पे, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर करके आगे बढ़ा तो मैं आ गया, जैसे ही आपके सामने जोरावर क्लासेस की सारी वीडियोस खुल गई, वो आ गया आपका आउटपुट पार्ट। मतलब कि आपको उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर मिल गया। देखिए यहां लिखा है ना आउटपुट में, द आंसर दैट द कंप्यूटर प्रोवाइड्स इन रिटर्न ऑफ द रो डाटा एंटर्ड। जो भी आपने एंटर किया है डाटा, उसके बदले जो आपको मिला वो आउटपुट कहलाता है, और इनपुट कहलाता है द डाटा वी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डाटा हम डाल रहे हैं और उस डाटा डालने के बदले में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट है। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? सिंपल, इनपुट आउटपुट समझ आ गया। जिसको ये लैंग्वेजेस रटनी है या देखनी है वो देख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि इस पे हमेशा एक आधा क्वेश्चन बनता रहता है हमेशा। अब भैया 5 जनरेशंस जो है कंप्यूटर की आई हैं। पहली जनरेशन आई है 1940 से 1956 तक, फिर 1956 से 1963 तक हमारी दूसरी जनरेशन रही। थर्ड जनरेशन 64 से 71 तक रही हमारी। फोर्थ जनरेशन आई 72 से 2010 तक, और अब हम जी रहे हैं आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिफ्थ जनरेशन है 2010 से और अभी तक चल रही है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। केवीएस में एज अ करिकुलम भी ये इंट्रोड्यूस हो गया है। 100 केवीज में एज अ करिकुलम एक सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा 5वां जनरेशन है, 5th जनरेशन। क्वेश्चंस मोस्टली आपके इन शुरू के 4 जनरेशन से बनते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब होती थी, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। अब हम इन 5 जनरेशन के बारे में वन बाय वन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1940 से 1956 तक रही। ठीक है जी, 1940 से 1956 तक हमारी पहली जनरेशन रही, जिसमें आपको ध्यान रखना है वैक्यूम ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट जनरेशन इज ऑल अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स। इस नाम को याद रखना, और इस नाम से फर्स्ट जनरेशन को याद रखना। 1940 से 1956, 16 साल तक। दिस जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन्स लैंग्वेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, आपको पता होगा 0 और 1, उस पर रिलाय करता था इस टाइम पे, मशीन लैंग्वेज जो होती थी। और यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स एज अ कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी आपने देखा होगा आजकल सीपीयू होता है, अब तो कई सारे कंप्यूटर ऐसे आ गए, इतने स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं कि सीपीयू भी इनबिल्ट कर दिया है उसी में, एक में ही। मतलब मॉनिटर दिखता है आपको, उसी में सीपीयू है, उसी में सब कुछ है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका मॉनिटर हो गया, ये हो गया कीबोर्ड, जो हमने बेसिक्स हमने यूज किए हैं क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से होता था आपका सीपीयू। तो ये वाला आपने देखा है सीपीयू। अब ये वाला सीपीयू कौन सा है? जिसमें हमारी मेमोरी स्टोरेज होती थी। लेकिन फर्स्ट जनरेशन थी जो कंप्यूटर की, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। और मेमोरी के लिए जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी ना, इतनी बड़ी होती थी साइज में। मतलब वैक्यूम ट्यूब तो छोटी होती थी, लेकिन जिसमें हम रखते थे कि ऑलमोस्ट एक पूरा रूम जो है उसे फिट करने के लिए चाहिए होता था। मतलब इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे कि उनके लिए, उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए पूरा एक रूम ऑक्यूपाई करना पड़ता था।
ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स में कौन कौन से कंप्यूटर जो है डेवलप हुए? आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया उसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स आए उसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आए। ये 4 कंप्यूटर जो हैं इस फर्स्ट जनरेशन में आए। अब ये चीज आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कुछ थ्योरी पार्ट भी होता है जो हमें रटना पड़ता है। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार वैक्यूम ट्यूब्स होते कैसे। ये है जी, ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब। ये ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, लेकिन इसको बहुत सारी चाहिए होती थी ये साइज में, और इस तरीके से रखी जाती थी। पूरा एक रूम चाहिए होता था। देखिए अलमीरा जैसे आपने देखा होगा, और ये सारी यहाँ पे लगी हुई है, जो ये सारी क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई है। देखिए ये क्या करनी थी, मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए, मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड जनरेशन। अब आ गए जी हम सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह आ गए ट्रांजिस्टर्स। ये बहुत मेन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन में यूज होते थे, तो आपका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन में यूज होते थे? फर्स्ट जनरेशन में। कब से कब तक रही फर्स्ट जनरेशन? 1940 से 1956 तक। सेकेंड जनरेशन कब से स्टार्ट हुई? 1956 से कब तक रही? 1963 तक। ये 16 साल रही लगभग, और ये लगभग आपकी 7 साल। ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ी सी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो याद रखना पड़ेगा। बाकी मैं प्रैक्टिकल बता ही रहा हूं आपको सारा। मैंने वैक्यूम ट्यूब्स दिखाई, आपको ट्रांजिस्टर्स भी दिखाएंगे कैसे होते हैं। The first ever transistor was invented in 1947 but could not be used in the computer until 1950 यानी कि 1956। पहला ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब के टाइम पे बन गया था 1947 में, बट यूज नहीं हुआ था। वो यूज कब हुआ आके? 1956। ठीक है। Two significant developments during this phase including development of Fortran जिसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड COBOL जिसको हम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये दोनों डेवलप हुए आपके सेकेंड जनरेशन में। नाम याद रखने हैं, फोर्ट्रेन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किससे रिलेटेड है, ये सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड है, ट्रांजिस्टर जनरेशन से रिलेटेड है। और आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कोबोल जो लैंग्वेज है वो कब आई? वो भी आपकी सेकेंड जनरेशन के टाइम पे आई। ठीक है, और जिसकी फुल फॉर्म है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बात समझ आ रही है? फोर्ट्रेन की क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देख लो भाई ट्रांजिस्टर्स होते कैसे थे। चिमटी टाइप ये होते थे ट्रांजिस्टर। ये है आपकी सेकेंड जनरेशन, ये है आपके ट्रांजिस्टर। ये 3 क्लिप्स ही होती थी लंबी सी ऐसी, और ये लगती थी। अब देखो वो जो रूम पूरा भरा हुआ होता था उससे थोड़ा सा डेवलप हुई चीजें, थोड़ी चीजें हुई सिस्टमेटिक। इस फेज में आ गया। ये आपका ट्रांजिस्टर्स हैं पूरे, ये लगे हुए, ये क्लिपिंग्स जो है ना ये लगी हुई है यहाँ यहाँ यहाँ। ये मेमोरी जो है उसके लिए ट्रांजिस्टर्स जो है। तो सेकंड जनरेशन जो है आपकी ट्रांजिस्टर जनरेशन कहलाती थी। मैंने आपको ट्रांजिस्टर भी दिखा दिए कैसे होते हैं, और वो जो रूम्स थे बड़े बड़े वो अब थोड़े छोटे हो गए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं, थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन आ गई आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन में क्या है आपकी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो 1964 से और 1971 यानी कि फिर से 7 साल तक रहे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन से रिलेटेड थे, तो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड थे। इसमें क्या हुआ? इसमें आपके कीबोर्ड आ गए, इसमें आपके मॉनिटर आ गए। इस जनरेशन में आपके कीबोर्ड और मॉनिटर इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि 1964 के बाद हमारे पास कंप्यूटर्स में कीबोर्ड और मॉनिटर्स आए। उसके बाद स्टार्ट आपके इनपुट और आउटपुट, जो मैंने बताया आपको, जब कीबोर्ड और मॉनिटर आएंगे, माउस आएगा, तभी तो आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। सो द ट्रांजिस्टर्स हैज बीन रिड्यूस्ड इन साइज। ट्रांजिस्टर्स जो है उनको साइज में कम किया गया, जो सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स थे, और उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में आई सिलिकॉन चिप्स। क्या आई? सिलिकॉन चिप्स, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ाई गई। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको साइज में कम किया गया। आपको मैंने ट्रांजिस्टर दिखाया भी कैसा था। उनको साइज में और कम किया गया, स्पीड जो है कंप्यूटर की बढ़ाई गई, और उनको साइज में कम करके रिप्लेस किससे किया गया? सिलिकॉन चिप्स से। यहां पे एग्जांपल्स जो हैं आपके कंप्यूटर, आपकी PDP-8 आया, IBM 360, ICL
2900 और भी आए काफी, लेकिन ये 3 जो है आपको याद रखने हैं, IBM 360, PDF 8 और ICL 2900, ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन की मैंने आपको बताए थे 4 थे, इसमें 3 मेन है, याद रखने हैं। इस जनरेशन में क्या हुआ है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 से 1971 तक। कीबोर्ड और मॉनिटर्स किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए, थर्ड जनरेशन में हुए। ट्रांजिस्टर का साइज छोटा किया गया, उसको रिप्लेस करके सिलिकॉन चिप्स आए और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ाई गई। आई होप ये चीज क्लियर हुई। आप अब देख लीजिए कि भैया इंटीग्रेटेड सर्किट थे क्या। ये है जी, देखो ये हो गए थे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ये हो गई आपकी सिलिकॉन चिप्स। ये इस पे लगने लगी, ये मदरबोर्ड टाइप आने लगा। मतलब आजकल का थोड़ा सा, अब आपने देखा होगा टेस्ट अब आने लगा जो आजकल होता है। और ये जो है ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। ये आपका सीपीयू हो गया एक तरह से, ये कीबोर्ड आ गया और ये हो गया आपका मॉनिटर। यहां पे अभी माउस नहीं आया था। बात समझ आ रही है? तो मॉनिटर और कीबोर्ड कहां पे इंट्रोड्यूस हुए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, ये है जी सिलिकॉन चिप्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट जनरेशन लेते हैं, जनरेशन 4। सो जब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की तो हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स आपको ध्यान रखने हैं, फोर्थ जनरेशन से जुड़े हुए हैं। और हमारी जो पूरी पढ़ाई गई है हमारी जनरेशन की, वो सारी माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ ही जुड़ी है। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो हैं, अगर मैं जानता हूं तो 2000 से लेके और 2015 तक बच्चे जुड़े हुए होंगे मोस्टली। बाकी 2020 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि नए जनरेशन भी हो सकती हैं हमारे साथ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है। मोस्टली लोग हम माइक्रो प्रोसेसर्स वाले हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई 2010 में मैंने 12th की थी, तो मैं तो प्रॉपर जो हूँ फोर्थ जनरेशन का हूँ, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर जनरेशन्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर्स याद रखने हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल का 4004 चिप इंट्रोड्यूस किया गया था टेड होफ के द्वारा, जो कि कमर्शियली अवेलेबल हुआ था 1971 में, और 72 से आपका माइक्रो प्रोसेसर चल गया था। और ये सबसे लंबा रहने वाला कोई जनरेशन है। ये फोर्थ जनरेशन जो है 72 से लेके और 10 तक रही, 2010 तक, करीब मतलब पूरे 38 साल और करीब आपके 40 साल तक इस जनरेशन ने दिए हैं कंप्यूटर को। पर्सनल कंप्यूटर्स जो आपकी देन है, जो आपके घरों में लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो इसी फोर्थ जनरेशन की देन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और सबसे पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल की जो चिप थी 4004, वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, टेड होफ। शायद आपने ये नाम भी सुना हो, शायद सुना हो, रिकॉल करो थोड़ा सा। 1971 में टेड होफ का शायद आपने नाम सुना हो कभी। तो ये इंटेल 4004 जो चिप है उनके द्वारा डिस्कवर की गई माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, GUI ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस, बहुत बार सुना हुआ नाम है जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये कहां पे आया, जब हम बात करते हैं GUI की, तो ये कौन सी जनरेशन में आई, ये फोर्थ जनरेशन में आई। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक आई, 1972 से 2010 तक रही, लगभग 38 साल। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, इंटेल 4004 चिप। किसने डिस्कवर किया, टेड होफ ने। कब किया, 1971 में किया। इस तरीके से कहानी बना के पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीजें। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सिंपल कि इसी जनरेशन में वाज रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं किस जनरेशन में आए, किस जनरेशन में उनका इंट्रोडक्शन हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कंप्यूटर्स आए, जो मैं आपको पढ़ाता हूं हमेशा, वो आपका एप्पल आया, एप्पल 2। उसके बाद द फर्स्ट IBM कंप्यूटर स्टार 1000, और भी बहुत सारे आए, लेकिन 3-4 जो है मैं आपको बता देता हूं। जो एप्पल आपका पूरा आया iOS डिवाइस जो आया, वो फोर्थ जनरेशन में आया। ठीक है जी, ये हो गई आपकी फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये होता है जी माइक्रो प्रोसेसर। आपने देखा होगा इंटेल कोर i7, i9, i5, बहुत सुना हुआ है आपने कि भाई तेरा लैपटॉप कौन सा है, मेरा लैपटॉप i3 है। कौन सा प्रोसेसर है, i3। कौन सा प्रोसेसर है, i5, i7 इनमें सबसे बेस्ट बताया जाता है। अब तो i9 भी आ गया शायद। तो यही है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के, जो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। और सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर
कौन था? ये था आपका इंटेल 400 चिप, और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? टेड होफ। बहुत बड़ा नाम है जब हम कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं 1971 में। ठीक है जी, तो ये हो गई बात हमारी 4th जनरेशन की। अब चलते हैं हम जिसमें हम जी रहे हैं 5th जनरेशन, दैट्स मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2010 से और 2021 चल रहा है, हम इसी में जी रहे हैं। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज बीइंग यूज्ड इन डिवाइस करंटली विच हैज इनेबल्ड मिलियंस ऑन टास्क, मतलब एक साथ सेकंडों में बहुत सारे टास्क कर लेते हैं। रोबोटिक डिवाइसेस जो है इसमें जोड़े गए हैं। आपने देखा होगा कई जगह रोबोट्स वगैरह, जापान वगैरह में, अमेरिका वगैरह में रोबोट्स वगैरह भी जो है काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो रोबोटिक डिवाइसेस जो हैं ह्यूमन लेबर का काम कम करने के लिए, वो सब कहाँ बने हैं? वो 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे तो ये पहले भी, जैसे आपने देखा होगा कार मेकर्स जो होते हैं, कार मेकर जो कंपनीज होती हैं, उनमें ये चीज़ें 1990 से चल रही हैं, 2000 से चल रही हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्म में ये चीज़ें कब आई हैं? रोबोटिक डिवाइसेस कब आए हैं? 2010 के बाद। अब अगर आप देखेंगे ना कि ऑडी की जो कार है वो ऐसे ही सेकंडों या घंटों में बन जाती है, क्योंकि सारे पार्ट्स अलग अलग रखे होते हैं। रोबोटिक डिवाइसेस जो उन्हें पकड़ते हैं वो उनको असेंबल करते चले जाते हैं। ठीक है, इस जनरेशन में क्या आया है? कॉस्ट इफेक्टिव आई है, फास्टर, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी और इजी टू पोर्टेबल। ये सारी चीजें आपकी 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई है। और वही वाली बात है कि अब ना आपके कंप्यूटर्स इस तरीके के हो गए हैं। आपने देखा होगा जो गेमर्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीमर्स होते हैं, यूट्यूब पे गेम वगैरह खेलते हैं, वो कुछ इस तरीके से रखते हैं कि एक लैपटॉप ऊपर होगा, एक यहाँ होगा। अच्छा, जो आपकी लाइव्स करते हैं वो बाकी यूट्यूबर्स, हम तो अभी नहीं हैं ऐसे इस तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बाकी यूट्यूबर्स जो आपकी लाइव वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा एक लैपटॉप अलग होता है, मतलब एक मॉनिटर अलग होता है जिसमें कमेंट्स चल रहे होते हैं, सामने से आपका जो है कैमरा लगा होता है जिससे रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लाइव आपके पास पहुंच रहा होता है। एक लैपटॉप अलग, कंप्यूटर अलग होता है जहाँ पे आपका सारा तामझाम होता है कि यहाँ से चलाना है। एक आपके पास बहुत बड़ा पैनल होता है जिसपे आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये सब कुछ, और वो सब एक जगह पे जुड़े हुए हैं, और वो सारी चीजें मिला के आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। तो क्या कहला रहा है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। रोबोट्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अगर आप आता है क्वेश्चन कि रोबोट्स किस में आए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन में। चलिए, ये हमने बात कर ली 5th जनरेशन की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। 4 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एट वंस आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। एक साथ बहुत सारा डाटा जो है ह्यूज प्रोसेस, वो क्या कहलाते हैं? आपके सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड इन साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशन वेयर द प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स. The examples, they are expensive, complicated to work. For example, जो कंप्यूटर्स नासा में यूज होते हैं टू लॉन्च स्पेस शटल्स, वो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। बहुत ज्यादा लोड झेल सकते हैं, बहुत ज्यादा, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा होता है ना, एक टाइम पे। तो ये क्या होते हैं? आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। सुपर कंप्यूटर्स हो गए। ये देख लीजिए, मैंने इमेज भी डाली है सुपर कंप्यूटर की। ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे घरों पे नहीं मिलते हैं। इन्होंने आपको वैक्यूम ट्यूब की याद दिला दी होगी, है ना? कुछ वैक्यूम ट्यूब की याद दिला दी होगी जो हमने 1st जनरेशन में देखे थे। तो उनमें इनमें तो ज़मीन आसमान नहीं, कुछ अलग ही, मतलब गैलेक्सी का फ़र्क है। वो एक अलग चीज़ थी, ये बिल्कुल टोटली अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये भैया सुपर कंप्यूटर्स आपके कुछ इस तरीके के होते हैं जो नासा वगैरह जगह पे आपको दिखाई देंगे। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दे आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन अ लार्ज फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं सेम डेटाबेस पे, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ये भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत फास्ट वर्किंग होते हैं, सेम चीज होती है। और दे आर ऑलमोस्ट यूज्ड इन बैंक्स। जो बैंक्स वगैरह के जो सर्वर सिस्टम्स होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं सुपर कंप्यूटर से। लेकिन हाँ, अब बैंक में जो कंप्यूटर है उसको आप नासा के कंप्यूटर से कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे, अदरवाइज चीजें जो है लगभग सेम होती है। देखिए, ये हो गए आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है ना वही, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया सुपर कंप्यूटर्स से। तो सबसे तेज कंप्यूटर्स हो गए आपके सुपर कंप्यूटर्स, ये वाले। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये वाले। अब चलते हैं 3rd टाइप ऑफ कंप्यूटर पे, जो होते हैं वर्क स्टेशंस। अब ये वर्क स्टेशंस मैंने आपको दिखाए थे, जो ये यूट्यूबर्स वगैरह स्ट्रीम करते हैं। आपने देखा होगा गेमर्स वगैरह होते हैं। यूजुअली इन अ सिंगल यूजर
सिस्टम इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। द रैम ऑफ सच सिस्टम इज मोर। रैम आपने सुनी होगी भाई, 64 GB रैम के साथ मैं खेलता हूँ गेम। मेरा जो सिस्टम है ना 2 लाख का है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा डायनामो वगैरह जो पबजी खेलते हैं 7.5 लाख के इनके पीसी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जीबी वगैरह ग्राफिक्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा होते हैं, रैम के जीबी बहुत ज्यादा होगी। द प्रोसेसर आर क्वाइट फास्ट, बहुत ज्यादा होते हैं, लैग नहीं करते हैं। गेम खेलते हुए अगर आप 1 सेकंड के लिए लैग होगी तो आप मर जाएंगे, या बहुत चीजें होती हैं ऐसी। तो ये कहलाते हैं आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। ठीक है। थर्ड टाइप ये देखिए, ये इस टाइप के 3-4 जो है सिस्टम्स एक साथ जुड़े हुए हैं। हैवी इसके लिए देखिए नीचे रखा हुआ है हैवी। आपको क्या चाहिएगा? सीपीयू चाहिएगा, एक यहाँ रखा है, इन दोनों को भी शायद साथ में जोड़ा हुआ हो। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं जी फोर्थ टाइप ऑफ कंप्यूटर जो हमारे और आपके पास होते हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ये पर्सनल यूज के लिए डिजाइन होते हैं। ठीक है। इजी टू मूव होते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फोन, टैबलेट्स वगैरह जो है, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के पार्ट हैं। ठीक है। सिंपल चारों बता दिए मैंने आपको। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की, और लास्ट में आते हैं हमारे चौथे माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि हम और आप यूज करते हैं। ये देखिए ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के। डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक होगी, मीडिया सेंटर, नोटबुक वही माइक्रो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह हो गए, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं आपके। चलिए जी, अब आज का जो है हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स कर लिया, अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे, कंप्यूटर डिवाइस। कुछ कंप्यूटर डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपने सुना होगा, साथ साथ में स्टोरेज डिवाइस होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। इसमें जो आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेब कैम, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं इनपुट डिवाइस। अब कई सारे बच्चे वेब कैम को आउटपुट डिवाइस सोच के कह देते हैं, नहीं, माउस को आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं, कीबोर्ड को आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं। तो ध्यान रखो, ये जो यहाँ पे मैंने 6 लिखे हुए हैं सारे इनपुट डिवाइस होते हैं आपके, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, उसके बाद टच स्क्रीन जो हम टच करते हैं मोबाइल पे वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन हो गया आपका, या वेब कैम। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, अलग हो जाता है बिल्कुल उससे। उसके बाद प्रिंटर है आपका, स्पीकर है, सीडी, डीवीडी प्लेयर, ये सारे क्या हैं? ये हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, फ्लैश मेमोरी अब तो बिल्कुल ही खत्म होगी, ऑप्टिकल डिस्क, लोकल ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये होती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं आपके मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, i3, i5, i4। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम जिसे कहते हैं। देखिए ये होती है रैम और ये होती है रोम, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ये सारे क्या हैं? ये आपके प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये सारे क्या हैं? ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस और ये इनपुट डिवाइसेस, इन्हें तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? दैट्स मीन वैक्यूम वाला जो था, जो 1940 से 1956 तक 16 साल तक रहे थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं था? याद करो, अगर अच्छे से पढ़ाओ, नीचे कमेंट बताओ जल्दी जल्दी। और जिन लोगों ने, देखो ये जिन लोगों ने आंसर किया है इसका सी, वो सब सही है। PDP-8। अब भाई पेड वाले बच्चे तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसको मैंने एज अ डेमो भी बनाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे वो करो। तो इसका आंसर है PDP-8, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में आपके ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं आए थे, मैंने आपको पढ़ाए भी थे, और मैं आपको ये चीज़ फिर से दिखा देता हूँ। देखिए जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन की, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 4 टाइप के कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में आए थे। जो आपका ये PDP-8 है ना, ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। क्या था? थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वाला। ये देखिए यहाँ पे, तो ये PDP-8 फर्स्ट जनरेशन से नहीं, थर्ड जनरेशन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था अभी लास्ट में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा था ना, माइक्रो कंप्यूटर्स जो मैंने कहा था हम लोग यूज करते हैं। बताओ भाई इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ, सोचो एक बार और फिर बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको।
बिल्कुल, जो भी सोच रहे हैं लैन डी वो सब सही है, क्योंकि लैन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो हम जब आपके एब्रीविएशंस वगैरह पे बात करेंगे तब बताएंगे। तो पर्सनल कंप्यूटर्स मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर्स का पार्ट है, लैपटॉप, टैबलेट, फोन्स, ये सब किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के पार्ट है। तो उसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आया था? क्या माइक्रोफोन्स आए थे, माइक्रो प्रोसेसर सॉरी, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स? मजा आ रहा है ना अब करने में, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपको इस क्लास को कराने से पहले करता तो आप आंसर नहीं कर पाते। यस बिल्कुल, ट्रांजिस्टर्स इसका आंसर है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वॉज वैक्यूम ट्यूब्स, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स के बाद आपके आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फिफ्थ फोर्थ जनरेशन जो है वो आपकी आई माइक्रोफोन प्रोसेसर, जो 1972 से और 2010 तक रही, और अब हम जी रहे हैं फिफ्थ जनरेशन, दैट्स मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेम द स्टोरेज डिवाइस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लास्ट में एक टेबल दिखाई थी, उसमें मैंने स्टोरेज डिवाइस बताए थे आपको कुछ। क्या मॉनिटर क्या स्टोरेज डिवाइस है? सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या रैम? रैम तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सीपीयू क्या हो गया, मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया है ना, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहां पे बचता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है जी, इसका आंसर है सी। तो ये 4 क्वेश्चन जो है मेरे को आपको कराने थे, 5 कहे थे मैंने, 4 ही हैं यहाँ पे। तो भाई लोग, ये हुई आपकी पहली क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। ये आपकी पेड क्लास है, जो मुझे इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स से जुड़ना तो आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है, KVS PRT का अगर हमें कोर्स लेना है आपको, तो जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसके साथ साथ आप वहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं कोर्स को। वहीं पे आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। ओके जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे यहाँ पे पेड कोर्स में, ये तो डेमो क्लास था जो बच्चों के लिए यूट्यूब पे रहेगा। उसके बाद हम जो सेकंड क्लास करेंगे वो होगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS विंडो। उसके बारे में हम यहाँ पे सारी ये वाली बातें करेंगे कि करके, ऐसी इसकी हिस्ट्री से लेके सारी चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर पेड वाले बच्चों के साथ सेकंड क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।